प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है निर्गमन अध्याय 4। शीर्षक है जब परमेश्वर निर्बल को सामर्थी बनाता है। प्रियो, ये एक ऐसा अध्याय है जिसमें परमेश्वर मूसा को अपने महान कार्यों को करने के लिए बुलाते हैं, पर मूसा बार बार अपनी कमजोरी और डर के कारण पीछे हटता जाता है। प्रियो, ये कहानी केवल मूसा की ही नहीं है बल्कि हम सब की है, क्योंकि जब परमेश्वर हमें बुलाते हैं और हमसे कहते हैं कि आओ और मेरी आज्ञाओं को मानो और जाओ और मेरे कार्यों को करो, तब हम परमेश्वर पिता से कहते हैं मूसा के समान कि प्रभु मैं नहीं कर सकता। सो प्रियो, आइए हम अपने आप को प्रभु को सौंपे। आइए हम इस अध्याय का अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं निर्गमन 4 और उसके पहले पद में वहां मूसा परमेश्वर पिता से कहते हैं वे मेरी बात नहीं मानेंगे और न मेरी सुनेंगे, क्योंकि वे कहेंगे यहोवा तुझ पर प्रकट नहीं हुआ। प्रियो, जब हम किसी और काम को करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को मान के करने जाते हैं तो ये एक सामान्य सी प्रतिक्रिया है जो कि हमें भी दूसरे लोगों के द्वारा देखने को मिलती है कि जब हम परमेश्वर की बातें उन्हें बताएंगे, सिखाएंगे, तो वे भी हमारी बातों को नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं। परंतु परमेश्वर पिता जिन्हें बुलाता है प्रियो, वो उन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ता। हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने मूसा को तैयार करा कि वो फिरौन के सामने जाएं और बातचीत को करें। परमेश्वर पिता ने मूसा को तैयार किया कि वह सबसे पहले फिरौन के पास जाने से भी पहले वो इजरायलियों के पास जाएं और परमेश्वर की बातों को इजरायलियों के ऊपर प्रकट करें। और जब मूसा ने कहा कि वो मेरी नहीं मानेंगे प्रियो, तब परमेश्वर पिता ने मूसा को 3 चिन्ह दिए और पहला चिन्ह था कि लाठी का सांप बन जाना। और फिर जब मूसा ने उस सांप की पूंछ को पकड़ा तो वो वापस लाठी बन गई। प्रियो, ये परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण था। और दूसरा चिन्ह जो परमेश्वर पिता ने मूसा को दिए वो था हाथ का कोड़ी हो जाना और फिर ठीक हो जाना। ये शुद्ध करने और बदलने की शक्ति का प्रतीक है। और तीसरा है नील नदी के पानी का लहू बन जाना जब उसे भूमि में डाला गया। प्रियो, ये न्याय और परमेश्वर की प्रभुता का प्रमाण है। प्रियो, जब हम अपने डर के कारण पीछे हटते हैं तो परमेश्वर हमें प्रमाण देते हैं कि वो हमारे साथ हैं। हमारी लाठी को वो एक उपयोगी वस्तु बना लेता है। हमारे पास जो कुछ भी रहता है उसे परमेश्वर उपयोगी वस्तु बना लेता है और अपने कार्यों को करने के लिए उसका इस्तेमाल भी करता है। हम देखते हैं निर्गमन 4 और उसके 10वें और 12वें पद में भी वहां पर मूसा कहता है, हे प्रभु, मैं वाणी में निपुण नहीं, मैं भारी मुंह और भारी जीभ का हूं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मनुष्य का मुख किसने बनाया? अब जा और मैं तेरे मुंह के संग रहूंगा और जो कुछ तू कहेगा वही तुझे सिखाऊंगा। प्रियो, जब परमेश्वर हमें भेजता है तो वो हमें समाधान भी देता है, अपनी उपस्थिति भी हमारे संग रखता है ना। परमेश्वर पिता ने क्या कहा मूसा से, मैं तेरे संग रहूंगा। प्रियो, यीशु मसीह ने भी वादा किया कि तुम चिंता नहीं करना, तुम्हें क्या कहना है ये उसी समय तुम्हें बता दिया जाएगा। प्रियो, इसी रीति से यिर्मयाह नबी ने भी कहा कि मैं तो बालक हूं, परंतु परमेश्वर ने उससे भी कहा मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। यिर्मयाह 1 और 8 में हम इसे पढ़ते हैं। प्रियो, जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो हमें डरने की और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग हूं। आज भी प्रियो, परमेश्वर पिता जब हमें बुलाता है तो आइए हम डरे नहीं, हम झिझके नहीं, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए अपने आप को दृढ़ करें और मजबूत करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है परमेश्वर यहोवा हमारे संग है। और हम देखते हैं इसके आगे निर्गमन 4
13 से 17 के बीच में मूसा ने फिर कहा, हे प्रभु, तू जिसे भेजना चाहे उसे भेज। यहाँ मूसा स्पष्ट रूप से इनकार कर रहा है। तब परमेश्वर यहोवा का क्रोध भड़का, परंतु परमेश्वर पिता ने फिर भी अपने अनुग्रह को मूसा के ऊपर दिखाया और हारून को उसकी सहायता के लिए भेजा। प्रियो, परमेश्वर जानता है कि हम मनुष्य कमजोर हैं और इसीलिए वो हमें सहकर्मी और साथी भी देते हैं। जैसे जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भेजे अपने कार्यों को करने के लिए, तो उन्हें एक एक करके नहीं भेजा, दो दो करके जोड़ी में भेजा था। और हम देखते हैं कि पौलुस भी बरनबास और तीमुथियुस के साथ परमेश्वर के कार्यों को कर रहा था। जब हम अपने कार्यों को करते हैं प्रियो, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में मांगना है कि हमारा सहकर्मी कौन है, हमारा साथी कौन है, जो आपकी इच्छा के अनुसार मिल के कामों को करेगा। जैसे मूसा के लिए परमेश्वर पिता ने हारून को भेजा, वैसे ही प्रियो हमारी भी सहायता और मदद करने के लिए, हमारा भी सहकर्मी होने के लिए परमेश्वर पिता अपने लोगों को तैयार करता है और वो हमें देता भी है। पर हमें उन्हें पहचानना आना चाहिए और अपने आप को उनके साथ मिलके परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए तैयार करना चाहिए। हम देखते हैं इसके बाद निर्गमन 4:18 से 31 के बीच में, आखिरकार मूसा ने आज्ञा मानी। वो अपने ससुर के पास जाता है, अपने ससुर यित्रो के पास जाता है अनुमति लेने के लिए कि वो मिस्र देश को जाना चाहता है। और उसके ससुर से अनुमति मिलने के बाद वो जो मूसा होता है वो यहोवा की लाठी को हाथ में लेकर अब मिस्र देश को चला जाता है। प्रियो, ये वही लाठी थी जो पहले एक सामान्य चरवाहे की लाठी थी, पर अब वो परमेश्वर की लाठी बन गई थी। ये संकेत है कि जब हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो वो हमारी साधारण वस्तुओं को भी असाधारण तरीके से उपयोग में लेके आता है। हम देखते हैं यीशु मसीह ने भी साधारण मछुआरों को लिया और कहा कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। हम पढ़ते हैं इसे मत्ती 4:19 में। प्रियो, परमेश्वर सदा हमारे साथ है। हमें परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए अपने आप को तैयार करना है, ताकि जो कुछ भी हमारे पास है उसका उपयोग करके परमेश्वर अपने कार्यों को पूरा करेगा। फिर हम ये भी देखते हैं निर्गमन 4:27 से 31 के बीच में भी कि हारून मूसा से मिलता है और दोनों ने इजरायलियों के सामने वे चिन्ह दिखाए जिसे परमेश्वर यहोवा ने दिखाने के लिए कहा था। और वचन वहां 31वें पद में कहता है कि लोगों ने विश्वास किया उन चिन्हों को देखकर और उन्होंने दंडवत किया, परमेश्वर पिता को दंडवत किया, परमेश्वर की आराधना की। प्रियो, वचन से हम सीखते हैं कि जब हम अपने डर को, अपने भय को पीछे छोड़कर परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो इससे परमेश्वर की महिमा होती है। सो प्रियो, आज हमने निर्गमन अध्याय 4 से क्या क्या शिक्षाएं पाई। पहली शिक्षा हमने ये पाई कि परमेश्वर हमें वहीं से बुलाता है जहां हम हैं। मूसा एक चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे इजराइल का नेतृत्व करने के लिए बुलाया। परमेश्वर ने इसे इजराइल का लीडर बनाया, नेता बनाया। सो आज हम जहां कहीं जिस भी हालत में है, परमेश्वर आज हमें भी बुलाते हैं ताकि परमेश्वर के कार्यों को हम करने पाए। दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर हमारी सीमाओं से बड़ा है। मैं नहीं कर सकता के उत्तर में परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे संग हूं। प्रियो, जहां हम कहते कि मैं नहीं कर सकता, वहां परमेश्वर कहते मैं तेरे संग हूं। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी भी प्रकार से अपने आप को अकेले पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। और तीसरी बात हम देखते हैं प्रियो, आज्ञाकारिता में चमत्कार छिपा है। मूसा की लाठी जो चरवाहे की लाठी थी प्रियो, वो परमेश्वर की लाठी बन गई और चमत्कार होने लगे। सुप्रियो, आज के वचन से हम ये सीखते हैं, हम ये कहते हैं कि मैं योग्य नहीं हूं, मेरे पास संसाधन नहीं है, वे लोग मेरी बातों को नहीं सुनेंगे। परंतु प्रियो,
परमेश्वर कहता है मैं आज भी वही परमेश्वर हूं जो पहले था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। सदा परमेश्वर हमारे साथ है प्रियो। सो आइए हम अपने डर को छोड़ें, विश्वास का एक कदम आगे बढ़ाएं और परमेश्वर की लाठी की सामर्थ हमारे जीवनों में कार्यों को करेगी प्रियो। हर एक छोटा सा उपकरण भी परमेश्वर की वो लाठी बन जाएगा। सो प्रियो आइए, यदि अभी तक हम लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है और हम बहाने करते चले आए हैं, तो हम अपने बहानों को पीछे छोड़ें और अपनी कमजोरियों को, अपने डर को पीछे छोड़ें और बिना बहाना बनाए आज हम निर्णय लें कि हम परमेश्वर के बुलावे को स्वीकारेंगे, हम उससे भागेंगे नहीं। परमेश्वर ने मूसा को चिन्ह दिए, वैसे ही चिन्ह परमेश्वर आज हम सबों को देता है। परमेश्वर अपने वचन से, अपनी आत्मा से और अपने सामर्थ्य से हमें भरते हैं और वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा का हमें पालन करना है ताकि आज हम जहां कहीं भी हैं वहीं से हम परमेश्वर के लिए कार्यों को कर सकें। जैसे मूसा के लिए हारून था प्रियो, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए सहायक रखा है और वो है पवित्र आत्मा। और वे दूसरे लोग भी हो सकते हैं जो हमारी सहायता करते हैं और परमेश्वर उन्हें भेजता है कि उन कार्यों को हम करें जो परमेश्वर हमारे जीवनों से चाहता है। और हम वचन में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमारे लिए एक सहायक रखा है, वो है पवित्र आत्मा। सो प्रियो, आज पवित्र आत्मा हम सबों के साथ है एक सहायक के रूप में। आइए हम पवित्र आत्मा को अपने जीवनों में कार्यों को करने दें। प्रियो, अपने परमेश्वर के बुलावे से बार बार बचने की कोशिश हम नहीं करें। यदि अभी तक हम ऐसा करते आए हैं तो अब से ना करें। डर को और संदेह को दूर करें, अपने आप को प्रभु को सौंप दें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे भेज। प्रियो, आप जब हम अपना जीवन प्रभु को सौंप देते हैं, अपने हृदय को नम्र करके परमेश्वर के सन्मुख आ जाते हैं, सो परमेश्वर हमें भी वो लाठी बना लेता है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने कार्यों को पूरा करता है। सो प्रियो, आइए हम अपने आप को नम्र करें, दीन करें और परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, बहाना ना बनाए, बल्कि अपने आप को प्रभु को सौंप दिया और प्रभु से कहें, प्रभु मैं तैयार हूं, मेरा इस्तेमाल कर। प्रियो, आइए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, पिता परमेश्वर हमने कई बार बहाने बनाए हैं अपने डर के कारण, अपनी कमजोरी के कारण पिता परमेश्वर, परंतु आज हम सब चीजों को पीछे छोड़ते हैं, अपने आप को नम्र करके, दीन करके आपको सौंपते हैं अपने आप को। प्रभु, जैसे आपने मूसा को बुलाया, उसका उपयोग किया, वैसे ही प्रभु जी आप हमारा भी उपयोग करिए। हमारे मुंह में से हो के आप बोलिए, हमारे कदमों को अपने मार्गों पे लेके चलिए, हमारे जीवनों को अपने सामर्थ से भर दीजिए। आज हम आपके बुलावे को स्वीकार करते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमें स्वीकार करिए और अपनी योजना के लिए इस्तेमाल करिए। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण करिए और आशीष दीजिए। आमीन। प्रियो, याद रखिए, इस वचन का पूरा सार ये है कि परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं, बल्कि जिसे वो बुलाता है उससे योग्य बना देता है। इसलिए डरे नहीं, हम जैसे भी हैं, परमेश्वर हमें बुलाता है तो वो हमें योग्य भी बना देगा। अपने आप को परमेश्वर को सौंपे। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आमीन, आमीन और आमीन।